पुंज है। संस्कार एक्चुअली वो तो एक प्रॉपर्टी इकट्ठी हो रही है संस्कार रूप में, लेकिन उस संस्कार को इकट्ठे करने के लिए दो ही सूक्ष्म शक्ति हैं, मन और बुद्धि। इनका ही मेन फंक्शन है। इसके आधार से हमारे कर्म होते हैं, जो कर्मों की पूंजी हमारी इकट्ठी होती है, वो पूंजी हम लेके आत्मा के साथ चले जाते हैं। इसलिए कुछ अगर अविनाशी है धरा पे, तो बस आत्मा के संस्कार, वो तो साथ में जाना ही है। आपके जो भी आपका नया जन्म होने वाला है, उसमें आपके पास कुछ ये सब यहीं छूट गया, सब कुछ जो इन आंखों से दिख रहा है सब छूट गया, लेकिन जो संस्कार आपने धारण किए हैं वो आपके साथ जाने ही है। उसी के अनुसार आपका जन्म होने वाला है। कितनी बड़ी बात है ये। जो नया बरते तो मैंने सृष्टि का ही नियम है, कोई नई बात नहीं है। पीछे भी जो आपने यात्राएं की हैं, जितने भी जन्म लिए हैं, उसमें जैसे जैसे आपके संस्कार धारण किए हुए थे, उन संस्कारों के आधार से आपका जन्म हुआ है। और अभी ये लास्ट है ना। अब लास्ट में, अब बर्थ तो ब्राह्मणों की दुनिया में तो एक नए सिरे से चक्कर शुरू हो रहा है। अब आती है आत्मा की सूक्ष्मता की बात। कहते हैं आत्मा अति सूक्ष्म है, परमात्मा और भी सूक्ष्म है। सोचो, जब आत्मा अति सूक्ष्म है तो परमात्मा कितना सूक्ष्म है। माना इतना सूक्ष्म है कि इन आंखों से ना आत्मा को देखा जा सकता, ना परमात्मा को देखा जा सकता है। और फिर हम एक मोटे रूप में बता दिया कि तुम ज्योतिष रूप आत्मा हो। क्योंकि अब सूक्ष्मता क्या है उसको चेक करने के लिए कुछ तो हमको चाहिए, है ना। सूक्ष्मता क्या है, आत्मा क्या है, वो बोला है मन के मौन से नहीं रंगत। माना आत्मा का जो अगर ओरिजिनल स्वरूप आपको देखना है, उसकी अगर गहराई देखने, आत्मा तक जाना है, अगर आपने आपको पहचानना है, तो क्या करो, इस देह के पार चले जाओ। इस देह के पार जाना है। इस देह से पूरी संकल्प से ब्रह्म ने सृष्टि रची, तो साकारी सृष्टि क्या हो रहा है, इन आंखों से दिख रही है, कानों से सुन रही है, पूरी व्यक्त सृष्टि दिख रही है। अब व्यक्त से पार क्या है, व्यक्त में ये पूरा संसार है। देह भी क्या है, व्यक्त है, अव्यक्त है, व्यक्त है। इससे पार क्या है, आत्मा। आत्मा माना मन बुद्धि। अब मन का क्या काम है, संकल्प करना, है ना। मन सदा ही संकल्प करता है, हमेशा। केवल रात को जब आप बहुत गहरी नींद में सोते हैं, जिसमें कोई वो स्वप्न नहीं होता, बस उतनी देर वो रेस्ट मिली है आत्मा को। नहीं तो दिन भर और स्वप्न में भी मन क्या कर रहा है, निरंतर अपना काम कर रहा है। संकल्प शक्ति माना मन। बुद्धि क्या है, हाँ, डिसीजन पावर भी है, तो तीसरा नेत्र भी है। ये मुख्य है। अपनी सूक्ष्मता, अपना साक्षात्कार करने के लिए हमको चाहिए हमारा तीसरा नेत्र। वो कैसे सूक्ष्म होगा, जितना जितना मन को रोकेंगे, जितना मन की कंट्रोलिंग आ रही है, जितना व्यर्थ कम होता जा रहा है, तो समझो उतना ही आप समर्थ बन रहे हैं, उतना ही आपकी मन बुद्धि सूक्ष्म हो रही है। जितना जितना पहले संकल्प कम होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, रुकना तो खैर ये तो बहुत बड़ी बात होगी। सभी मान्यता देते हैं, पूरा विश्व सभी धर्म वाले मान्यता देते हैं। अगर मन को जीत लिया तो जग को जीत लिया। कहते हैं मन जीते जग जीत। अगर मन को किसी ने जीत लिया तो पूरा संसार जीत लिया। बाबा ने बोला मन के मौन से नहीं रंगत। अगर तुम्हारे मन का मौन हो गया तो जो सेवा अभी तक नहीं हुई है वो सेवा शुरू हो जाएगी, और चुटकियों में सेवा होगी, जिसको कहा है विहंग मार्ग की सेवा। तो आत्मा की सूक्ष्मता माना मन आपका अमन होने लगे, मन में संकल्प कम होने लगे, और जितना कम होंगे उतना एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ी तो समझो आपका तीसरा नेत्र बहुत शार्प होने लगा है, सूक्ष्म बनने लगा। तीसरा नेत्र जितना सूक्ष्म होगा उतना ही उस पॉइंट ऑफ लाइट को इमर्ज करके रह सकते हैं आप। इतनी सूक्ष्म है, उसके ऐसे फीलिंग है, उस फीलिंग में आप निरंतर टिके हैं। सोचो, वो ऐसा नहीं, वो एक पॉइंट भी है, अति सूक्ष्म है। अगर वो नहीं भी दे, लेकिन उसके फीलिंग निरंतर है आपके पास, उस फीलिंग में आप टिके हैं, और आपने पूरी तरह मन को कंट्रोल कर लिया। अब मन बिल्कुल भी नहीं उठ रहा, तो इसको कहेंगे मन आप क्या हो गया, आत्मा आ रही बहुत सूक्ष्मता में चली गई। जितना जितना संकल्प खत्म होते जा रहे हैं उतनी उतनी सूक्ष्मता बढ़ रही है, एकाग्रता बढ़ रही है। एकाग्रता बढ़ रही है तो आप पॉइंट ऑफ लाइट उसमें टिक रहे हैं। अब ये पूरा देहवान धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आत्मा में। माना वो जो पॉइंट ऑफ लाइट इमर्ज है, जिसको आप निहार रहे हैं, उसको जितना जितना आप तीसरे नेत्र से देख रहे हैं और मन को कंट्रोल करते जा रहे हैं,
मन से ही तो संसार है ना। अब मन को आपने कर दिया अमन, और वो तीसरा नेत्र आपका खुला है, आप उसको निहार रहे हो, आप पूरा ये शिफ्टिंग कहाँ हो जाएगी, आत्मा में हो जाएगी, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। पूरा भान कहाँ जाएगा, वो ये नेचुरल हो जाएगा, नेचर में आ जाएगा कि जो भी आप कर्म कर रहे हो ना, ऑटोमेटिक यहाँ पे बुद्धि जा रही है, वो इमर्ज है। और इमर्ज होने, जैसे देह सदा ही बनी हुई है, कोई भी कर्म करते कभी भूलती है, ऐसे आत्मा सदा ही बनी रहेगी और कर्म चलते रहेंगे। इसको कहेंगे आत्मा ने बहुत सूक्ष्म स्टेज पकड़ ली। तो ये सूक्ष्म स्टेज पकड़ी है, लेकिन फिर इसको हमको बाबा ने मुरली में बांध दिया है कि 8 घंटे में तुम सूक्ष्मता की बहुत सुंदर स्टेज पे जाते हो। तो जैसे ही बाबा सर्टिफिकेट देता है कि पास हो गए, आप कल्पना करके 8 घंटे की एकाग्रता है ना, उसमें आत्मा ने सूक्ष्म स्टेज पकड़ ली और वो पास हो गए। उनके पास कौन सा सर्टिफिकेट आ गया, अब ये ऊपर तक जा सकते हैं। ऊपर तक कहाँ जाना है इनको, कितना सूक्ष्म बनना है, जितना सूक्ष्म परमात्मा उतना सूक्ष्म बनना है। सोचो, अभी तो 33% है, 33% आपने मन को जीता है। और जीतना कितना है, 100%, क्योंकि हमको जैसा परमात्मा है वैसे ही तो बनना है। आगे की यात्रा मुश्किल नहीं है, अगर यात्रा मुश्किल है तो कहाँ तक, 33% तक, पास होने तक की मुश्किल आता है, आगे नहीं, क्योंकि अब आप में वो संस्कार आ गया। निसंकल्प होने में अक्सर आप बहुत आसानी से टिक जाते हैं, आप प्रैक्टिस करके करके बस इसको बढ़ना है। 100% सूक्ष्मता धारण करना वो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात कौन सी थी, 8 घंटे की सूक्ष्मता धारण करना। तो सूक्ष्मता माना एकाग्रता, निसंकल्प, यही सूक्ष्मता है जो हमको बाप समान बनाती है। जैसे निराकार है, उसमें जो भी क्वालिटीज हैं वो क्वालिटीज को धारण करना, उसके लिए चाहिए निसंकल्प। जितना निसंकल्प हो रहे हैं उतना ही पावरफुल आत्मा बन रही है, उतना ही पावरफुल। माना जो भी आपके अंदर, सब कहते हैं ना आत्मा में सब कुछ है, आत्मा ही परमात्मा है। बाबा कहते बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। लेकिन वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि आत्मा में वो सब क्वालिटीज हैं जो परमात्मा में होती हैं, लेकिन हम देहभान में रहते हैं। देहभान में रहने के कारण से वो शक्तियां दबी हुई हैं। और देहभान पूरी तरह से क्या है, रावण राज में जी रहे हैं हम। जैसे जैसे आत्मभान बढ़ने लगता है, उसमें टिकने लगते हैं, फिर क्या होता है, देह से जैसे हम ऊपर उठने लगते हैं, क्योंकि भगवान को तो देह ही नहीं है। जिसको देह ही नहीं है, और जब आप पूरी तरह से मन बुद्धि से देह को जीत लेते हैं तो कौन से स्टेज में आ जाते हैं, निराकारी स्टेज में आ जाते हैं। निराकारे, निर्विकारे, निरहंकारी। निराकारी स्टेज पकड़े तो निर्विकारी बनते हैं, निर्विकारी बने तो किसी भी तरह का कोई भी अहंकार रहता नहीं है। समझो पूरी तरह सूक्ष्मता में पहुंच गए, जैसा बाप वैसे ही बच्चे बन गए। उस वक्त क्या जलवा होगा। 8 घंटे का जलवा बहुत बड़ा है। 8 घंटे स्व स्थिति में टिकना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन वहां से तो आपकी इतनी सुंदर यात्रा शुरू हो गई, आप केवल आपको समय देना है बस। अब कोई मेहनत नहीं है, लेकिन तो भी प्रैक्टिस तो है, समय तो देना है। 33% है, कम है, 66% अभी और आपको चाहिए। तो कितनी पावर भरेंगी, कल्पना करके देखो। जब एकाग्र मन बुद्धि होके आप निरंतर एकाग्रता में टिक रहे हो, तो कल्पना करके देखो आत्मा में कितनी पावर भर रही है। जबकि 8 घंटे में तो संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल होगी, कोई भी संकल्प आया सिद्ध हुआ, कोई भी संकल्प आएगा सिद्ध हो जाएगा वो। तो उसके बाद आपकी कितनी पावर बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है, क्योंकि आप व्यर्थ तो आपके पास है ही नहीं, और समर्थ स्वरूप में निरंतर आप टिकते जा रहे हैं, निरंतर टिकते जा रहे हैं। तो जितना टिकते जा रहे हैं इसको कहेंगे बाप समान अवस्था। यह है सूक्ष्म स्टेज को पकड़ना, माना निसंकल्प अवस्था आपकी बढ़ती जाए और संकल्प आपके समर्थ संकल्प ही रहेंगे, फिर व्यर्थ तो होते भी नहीं है। 8 घंटे के स्टेज पे जाके कोई कभी व्यर्थ होता ही नहीं है। होते हैं तो सेवा के संकल्प होते हैं, समर्थ संकल्प ही होते हैं। आपका एक बहुत छोटा सा दायरा होता है जिसमें आप जीते हैं, क्योंकि संसार को तो बहुत पहले छोड़ चुके। संसार का कोई भी साधन सुविधाएं आपको चाहिए ही नहीं। इच्छा मात्र में अविद्या हो गए तब तो 8 घंटे पे गए, नहीं तो 8 घंटे हो ही नहीं सकते। जब तक हमारी तरह की इच्छाएं हैं ना, तो 8 घंटे नहीं हो सकते। 8 घंटे माना पास, वो इतना आसान नहीं है। इसलिए 8 घंटे पास होने के लिए आप क्या बने, इच्छा मात्र अविद्या। इच्छाएं होती क्या है आपको मालूम ही नहीं, इसी स्टेज पे चले गए।
इंद्रियों से ऊपर उठ गए। तो ये सूक्ष्मता धारण करना, माना कोई इच्छा ही नहीं बची है तो कितना छोटे दायरे में जी रहे हैं आप। अब बस एक ही लक्ष्य है, भासमान बनना, और इच्छाओं को आपने पहले ही छोड़ दिया। विकारों का तो दूर दूर तक बहुत पहले कोई रोल नहीं था। तब तो आपने कम से कम सूक्ष्म स्टेज पकड़नी शुरू की और पास मार्क्स ले लिए, तो उसके बाद तो अब तो दिन प्रतिदिन बहुत तीव्र गति से ऊपर जाना है, बहुत तीव्र गति से। वो समाधि की स्टेज कहलाती है। जब भासमान स्टेज हो जाते निराकार, तो उसको हम कहते हैं समाधि की स्टेज। और इसका तो बहुत गान है शास्त्रों में, समाधि की स्टेज तक पहुंच जाना। पहले ध्यान, सालों अभ्यास करना पड़ता है ध्यान का, फिर जाके धारणा हो पाती है, उसके बाद समाधि। ये है निरंतर समाधि की स्टेज। निसंकल्प अवस्था, परमानेंट हो जाना, आपका भासमान बन जाना, जो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कोई मानेगा ही नहीं इस बात को, लेकिन आप ये प्राप्त करते हैं। राजयोग की यही सिद्धि है कि मन आपका टोटली अमन हो जाए, 100% अमन हो जाए, और आप जीवन भी जी रहे हैं। ये है 100% सूक्ष्मता धारण करना, भासमान बनना। इसलिए एक ही कंडीशन है, मन को धीरे धीरे क्या करते हैं हम, व्यर्थ को धीरे धीरे कम करते जाते हैं, समर्थ बनते जाते हैं। पर मन और बुद्धि पैरेलल तो नहीं चलते ना। इनमें बड़ा कौन है?